ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचारों पर। ब्रह्मचर्य में जो दोष लगते हैं, अतिचार क्या है? वास्तव में साक्षात कुशील के ही भेद हैं, तरह तरह के। कुशील ही समझना इनको, क्योंकि जो अतिचार है वो वास्तव में उस पाप रूप ही है। बस ऐसा है कि वो पाप अनजाने में हो गया या अभिप्रायवश वैसा नहीं था और फिर भी हो गया, अथवा कुछ ऐसा कि जिसमें सीधे सीधे तो वो पाप नहीं लगता, लेकिन थोड़ा दोष लगता है। उस व्रत में थोड़ा दोष लगता है, उस व्रत में दोष पैदा करने वाला है। ऐसा उस अतिचार का स्वरूप समझना चाहिए। लेकिन अगर उसी अतिचार को कि चलता है, ठीक है, अनाचार तो नहीं है, दोष तो नहीं है, ऐसा करके समझे, तो वो स्वयं अनाचार रूप ही हो जाता है। वो खुद वो पाप ही है फिर। इसलिए अतिचार को दोष के रूप में देखे और उसका प्रायश्चित आदि भी ले, और उसके संबंध में हे बुद्धि हो, अच्छी बुद्धि ना हो कि ये काम हुआ है तो अपराध है ये मेरा, ऐसा उसमें विचार रहना चाहिए। श्लोक बोल लेते हैं अपन, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 55 में से। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् परिवादरहोऽभ्याख्या ऐशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् चौरप्रयोगचौरार्थादानविलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम् पञ्चास्ते ये व्यतीपाता न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोषनामापि अन्य विवाहकरणानंग क्रीडा विटत्व विपुल तृष इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा। तो कल ये 60वें श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी, है ना। इसका श्लोकार्थ ही पढ़ा था अपन ने। मेरे ख्याल से इसमें अभी अपन ने सदासुत जी की टीका अभी पढ़ी नहीं है, वो पढ़ना शेष है अपने। कल सामान्य रूप से अपन बात कर रहे थे अन्य विवाहकरण, है ना। अन्य विवाहकरण, कि अन्य के विवाह में बहुत उत्साहित होना, उसका प्रयास करना, या अन्य का विवाह कराना। सीधे शब्दों में तो विवाहकरण मतलब विवाह कराना, उसमें इन्वॉल्व होकर के, और उसकी तैयारियां, या समझ लीजिए उसमें अग्रेसर होना। हमारे यहाँ पे इसको कहा जाता है लाड़े की बुआ जी बनना। लाड़े की बुआ जी का क्या मतलब? कि जैसे शादियों में दूल्हा होता है और दूल्हे की जो बुआ होती है वो अपना एक अलग ही रोब झाड़ती है, एक सामान्य कथन है। अब बहुत से लोग जीवन भर के लिए लाड़े की बुआ जी बन के रहते, वो हर जगह अपनी चलाना चाहते हैं, दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, या दूसरे को सलाह देते फिरते हैं, ऐसा करो वैसा करो। ये रिश्ते वगैरह बताना, ये सब भी क्या है? ये फालतू की पंचायती है ये। आया समझ में? कि अरे ऐसे दूसरों के मदद नहीं करेंगे तो अपनी कौन करेगा? ये सब अपने अपने पुण्य प्रमाण सारा कार्य होता है, ये तो सबसे पहले विश्वास रखना। क्या, ये सोच ही खोटी है कि हम समाज का कुछ नहीं करेंगे तो समाज हमारा नहीं करेगा।
कोई किसी का कुछ नहीं करता। पुण्य का उदय हो तो देवता भी सहायता करने आ जाते, और पाप का उदय हो तो दंड देने वाली इकट्ठे हो जाते। ये तो सारा अपने पुण्य और पाप के अधीन है। आपने जैसा बांधा है बाहर में वैसा बनाव बनेगा, उसमें कोई ऐसी विशेष समस्या वाली बात नहीं। इसलिए समाज के चक्कर में आकर के व्यर्थ का अ, व्यर्थ का पाप नहीं बांधना, सीधे शब्दों में कहें। अन्य विवाहकरण की बात अपन ने की थी, है ना? अभी तो और पढ़ करके और करेंगे अपन। अनंग क्रीड़ा, विटत्व, विपुल, विपुल तृष, इत्तुरिका गमनम, इन सब शब्दों के अर्थ तो अपन ने देख लिए। अब ढूंढारी से इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। हाँ, ऊपर से दूसरी पंक्ति। ये अस्मर जो स्थूल ब्रह्मचर्य ताके पंच अतिचार हैं, ते त्यागने योग्य हैं। कौन से? अपने पुत्र पुत्री बिना अन्य के पुत्र पुत्रिनी का विवाह को असमंतात कहिए आप रागी होए करबो, सो अन्य विवाह करण नाम अतिचार है। ये लाइन थोड़ी सी यहाँ छूटी हुई है, ये भी अपन पूरा पढ़ लें, फिर मैं आपको नोट कराता हूँ। अर काम के अंग छाड़ी अन्य अंगनिते क्रीड़ा करबो, सो अनंग क्रीड़ा नाम अतिचार है। बहुरी भंडिमा रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति, सो विटत्व नाम अतिचार है। बहुरी काम की अति तृष्णा, काम की तीव्रता, सो अति तृष्णा नाम अतिचार है। बहुरी इत्वरिका जे व्यभिचारिणी स्त्री, इनके घर जावना, व्यभिचारिणी को आपके घर बुलावना, देना लेना, अ, देन लेन रखना, परस्पर वार्ता करना, रूप श्रृंगार देखना, सो इत्वरिका गमनम गमन नाम अतिचार है। ये स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य हैं। जो देवनी करी पूज्य यो ब्रह्मचर्य व्रत ताकि रक्षा कियो चाहे, सो अपनी विवाही स्त्री बिना अन्य माता भगिनी पुत्री पुत्र वधु के नजीक हुए का नजीक हुए एकांत स्थान में नहीं रहे, अन्य स्त्री का मुख नेत्रादिक को अपना नेत्र जोड़ी नहीं देखे, शीलवंत पुरुषनी का नेत्र अन्य स्त्री को देखत प्रमाण मुद्रित हो जाए है। अब परिग्रह परिमाण नाम अणुव्रत कहने को सूत्र कहे। देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। ये बहुत काम की बात है, सदाचार की बात है। क्या कहा? सबसे पहला तो अस्मर। अस्मर शब्द कल देखा था अपन ने, चास्मरस से लिखा था ना। तो अस्मर यानी स्मर से रहित। स्मर माने कामदेव, वो जो विषया शक्ति है उसे स्मर कहा जाता है, काम भाव को स्मर कहा जाता है। और उससे रहित होना वो अस्मर कहलाता है। तो अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत। यहाँ पर मुनिराज की भूमिका में अस्मर अर्थात तो ब्रह्मचर्य महाव्रत है। अपने तो अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य, उसके 5 अतिचार। उसमें सबसे पहला अन्य विवाहकरण। अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को असमंतात, ये शब्द जोड़िए यहाँ पे, विवाह को के बाद आ में वो दोनों को में लग जाएंगे ऊपर के। असमंतात अर्थात स्वयं रागी होकर कर। असमंतात अर्थात स्वयं, ऐसा जोड़ लीजिए विवाह को के बाद। असमंतात अर्थात स्वयं रागी होकर कराना, वह अन्य विवाह करण नाम का अतिचार। कल अपन ने चर्चा की थी, कायदे से तो पुत्र पुत्री आदि भी उसमें जाएंगे, फिर भी एक संभावना बनती है, विद्वानों का एक मत ये भी रहता है कि अन्य विवाह करण में अपने बच्चे बच्चियों को छोड़कर दूसरों। देखो, अपनों में तो मजबूरी आ गई, दूसरों में काहे की मजबूरी है? लेकिन वहां भी स्वयं रागी होकर के, स्वयं रागी होकर के वो करावे, विवाह आदि करावे दूसरों के पुत्र पुत्रियों का। अब कोई कह सकता है कि नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है।
जिम्मेदारी बनती है कि आपके बच्चे बच्ची हैं तो आप उनके विवाह कराओ, उनको व्यापार धंधे आदि पर लगाओ। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। अरे जब वैराग्य उमड़ता है ना, तो फिर ये नहीं देखता है कि अभी क्या क्या जिम्मेदारी। हाँ, कर्जा माथे हो वो अलग चीज, कर्जा माथे हो वो अलग चीज है, लेकिन जैसे मुनि पने की बात आती है, तो मुनि पने में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि अपने बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह कराओ उसके बाद आना। ऐसा नहीं। वो अगर इसके आश्रित हो, वो इसके आश्रित हो, तो एक वो बात बनती है कि उनका एक क्या कहें, उनका, उनको स्थिर करके, उनका एक पूरी व्यवस्था करके फिर मुनि दशा धारण करे, वो मुनि बने की बात में आती है। लेकिन उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ये शादी ब्याह करावे ही सही और ये कराए, ऐसा करे वैसा करे, वो नहीं है। अपन ने तो पुराणों में देखा, अरे गर्भस्थ बालक के ही तिलक लगा करके और दीक्षा लेकर के चले, क्या ये आगे राजपाट कौन संभालेगा, कि मैं इसको अपना दायित्व सौंपता हूँ, वो लगा दिया तिलक। हाँ? वो गर्भ के ऊपर ही, मतलब पेट के ऊपर ही वो तिलक करके और चले गए छोड़। आया समझ में? हाँ, खूब है इस तरह के उदाहरण। तो अपने पुत्र पुत्री में तो चलो फिर भी आप मजबूरी की एक संभावना तलाश लेते हो, लेकिन अन्य के पुत्र पुत्रियों के विवाह को असमंतात अर्थात स्वयं रागी होकर कराना, खुद ही उसमें इन्वॉल्व होना, चला करके उसमें क्या कहें हस्तक्षेप रखना, कराना, उनका विवाह कराना, ये अन्य विवाहकरण नाम का अतिचार। अन्य विवाहकरण, आ की मात्रा लगाइएगा। एक सेकंड, भंडारी में दिया था कि नहीं? अन्य विवाहकरण, अच्छा इन्होंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मूल में आचार्य देव ने अन्य विवाहकरण ऐसा दिया ना। अन्य विवाहकरण भी कह सकते हो, लेकिन आकरण लिखा तो आ का अर्थ स्वयं रागी होकर के, खुद इन्वॉल्व होकर के वो काम करना। एक तो ये है कि आपको न्योता आया है और रिश्तेदारी नजदीक तो आप जा रहे हो, ठीक है। दूसरा कि स्वयं करा रहे हो, स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो रागी होकर, ऐसा। दूसरा है अनंग क्रीड़ा, काम के निश्चित अंग छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, वह अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार। कि मैथुन सेवन तो नहीं करे सीधे सीधे, लेकिन अन्य अंगों से ऐसी काम चेष्टाएं करे, या चेहरे आदि से, हाथ आदि से, इनसे वो काम चेष्टाएं जो करे, उसको अनंग क्रीड़ा नाम दिया जाता है। अनंग बोलते हैं कामदेव को। इसके दो तरह से अर्थ निकलते हैं। अन अंग क्रीड़ा माने मैथुन, मैथुन क्रिया के जो अंग हैं उनको छोड़ करके दूसरे अंग वो अनंग, एक तो ये। दूसरा, अनंग क्रीड़ा माने कामदेव की क्रीड़ा, काम की विषयाशक्ति की क्रीड़ा, कि जो कुछ भी क्रीड़ा विषयाशक्ति की है वो सब अनंग क्रीड़ा कहलाती। तो वो ऐसा अतिचार है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमने हमारा शील तो सुरक्षित रखा है, हमने तो, हम तो ब्रह्मचारी हैं, या हम तो ऐसा मैथुन सेवन तो नहीं करते, लेकिन और शरीर की क्रीड़ाएं इस तरह की करे जिससे बिल्कुल मतलब विषय शक्ति जिसमें हो, वो अनंग क्रीड़ा कहलाती है। तीसरा है भंडिमा रूप, पुरुष को स्त्री का, ये ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर। ये उदाहरण इन्होंने, अनुवादक ने स्वयं अपनी तरफ से लिया, ये सदाशिव जी ने नहीं लिखा था। भंडिमा रूप के बाद से मन वचन काय के पहले तक वो ब्रैकेट में डाल दी। ऐसे ही मन वचन काय से कुशील, ये से कुशील भी ब्रैकेट में डाल दी। मूल में बात इतनी थी, भंडिमा रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, वह विटत्व नाम का अतिचार। इसको अनुवाद में उन्होंने बहुत विस्तार दे दिया। भंडिमा रूप का उदाहरण दिया, पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर, अकेला ये नहीं है भंडिमा। भंडिमा तो कैसा, भंडिमा रूप का मतलब भांड के जैसा काम, है ना, नाटक इत्यादि, बहरूपिये की तरह कुछ भी तरह तरह के वेश धारण करना। लड़का है उसको लड़कियां लड़की बना देना, लड़की को लड़का बना देना। कई बार क्या होता है, बहुत से माँ बाप अपने वो जैसे, होता है ना एक सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है कि वो बेटी नहीं साहब, हमको तो बेटा ही चाहिए। अब बेटी हुई तो क्या करे, वो बेटी को बेटे की तरह ही रखे, बेटी को बेटे की तरह ही रखे, उससे बोलचाल भी वैसे ही रखें, उसको कपड़े भी वैसे ही पहनाएंगे। तो ये उसके भाव बिगाड़ने का काम है असल।
वो भी भंडिमा रूप ही है। भाई जो है उसको वैसा स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत क्या है उसके अंदर। लेकिन ये एक, और खास तौर पे अपने भारत में, अन्य देशों में शायद ऐसा नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन अपने यहाँ पे तो बहुत है इस तरह का कि नहीं बेटा चाहिए या बेटी नहीं चाहिए। उस चक्कर में वो भ्रूण हत्या वगैरह होती है, वो अभी अपना विषय नहीं, लेकिन इस तरह के काम भी खूब होते हैं। तो ये भंडिमा रूप, पुरुष को स्त्री का रूप। अब सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लड़कों को लड़कियों की तरह रखना, ऐसा तो बहुत कम करते हैं। लड़कियों को लड़कों की तरह रखना, ये बहुत ज्यादा करते हैं। और लड़कियां भी कि हम भी ऐसी ड्रेस पहनेंगी क्या, इनके जैसे कपड़े हम भी पहनेंगे। अब वो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कौन सी ड्रेस किसकी। ये वैसे ही कपड़े ये पहन रहे हैं, वैसे ही कपड़े ये पहन रही, पुरुषों की तरह रहना चाहते। मैंने शायद पहले आप लोगों को एक जिक्र किया था, एक बहुत अच्छी लेखिका थी, अब तो क्या पता जिंदा है कि नहीं, मृदुला सिन्हा नाम से। वो है ना इस तरह के लेख खूब निकालती थी, अखबार में आते थे संपादकीय के रूप में। ये जो महिलाएं कहती हैं, बहुत सी स्त्रियों को लगता है कि नहीं हम पुरुषों के बराबर हैं, पुरुषों जैसे हैं या हमको भी वैसा। अरे तुम पुरुषों के बराबर नहीं हो, पुरुषों से बढ़कर हो। वो ये लिखती थी। तो पुरुषों से ज्यादा तुम्हें अपने आचरण का और इसका ध्यान रखना चाहिए। तुम किस बात में बराबरी करना चाहती हो? एक महिला लिख रही है इसलिए बड़ी बात है। आया समझ में? हाँ, ये सही बात लिखी है आपने। ये जो कपड़े पहनाने का एक तरीका है, वो लड़की को भी लड़के जैसे रखना, ये वैचारिक व्यभिचार बढ़ता है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वैचारिक व्यभिचार, विचारों में व्यभिचार बढ़ जाता है। वो भाव उसके सही नहीं बन पाते, उसको माहौल नहीं मिलता ना। और एक हीन भावना अंदर से पनप चुकी है उसकी। क्या, वो ये सोचने लग जाती है कि मैं अगर साड़ी पहनूंगी तो मैं तो बहुत बुरी लगूंगी, या मैं तो, अगर ये पुरुषों जैसी नहीं रही तो मैं तो नीची हो गई। अरे कहाँ से नीची हो गई? भाई दोनों जब प्राकृतिक रूप से अलग अलग है, दोनों की शारीरिक व्यवस्था अलग है, दोनों की सामाजिक व्यवस्था अलग है, उत्तरदायित्व अलग अलग है, तो ये ड्रेस में ही क्या समानता करनी है? समझ में आ रही है बात? ये ड्रेस ही बस वो वैसी पहनना चाहते हैं। भाई कपड़े कैसे भी हो, कुल मिला के शालीन होने चाहिए, है ना। कपड़े पहनने का मुख्य प्रयोजन क्या है? दो कारण है कपड़े के। एक तो लज्जा निवारण, दूसरा शरीर की रक्षा। शरीर की रक्षा मौसम से, है ना। लज्जा निवारण के लिए अपन कपड़े पहनते हैं, और शरीर की रक्षा माने सर्दी गर्मी बारिश जैसा भी हो तो उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उससे बचने के लिए, है ना। अब मूर्ख लोग क्या करते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं जिससे लज्जा निवारण तो हो नहीं रहा, शरीर के अंग दिख रहे हैं, और फिर कपड़े संभालते फिर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, है। वो लज्जा निवारण भी नहीं हो रहा, और अब तो वो भी नहीं दिखता कि मौसम से बचाव के लिए पहन। शादी ब्याह में जो कपड़े पहने जाते हैं उनको देखो एक बार, मौसम से ठिठुरते रहेंगे, हैं, लेकिन फिर भी वो पहनेंगे। गर्मी में कोट पैंट पहन लेंगे, हैं? शादी ब्याह का मौसम हो तो कोट पैंट पहन लेंगे। हमने तो देखा है मई जून की शादियों में भी लोगों को, मतलब सामने से निकलते हैं ना, बारात वगैरह निकलती है, जुलूस निकलते हैं इनके, तो सब नजर आता है। और गर्मी में बिल्कुल बेहोश होने जैसी हालत हो जाती है इस तरह के कपड़े। सर्दी में ठंड के मारे ठिठुरते रहे फिर भी ऐसे कपड़े, ये क्या है? खैर, कपड़े अपना विषय नहीं था, अपना विषय तो ये था कि भंडिमा रूप, पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर, तो स्वांग ही तो है ये। आप जो वो लड़की को लड़के की तरह देखना चाहते हो या लड़का बनाना चाहते हो, ये स्वांग नहीं है तो क्या है? और फिर आजकल तो एक वो विपरीतता चल रही, क्या, आजकल वो ऑपरेशन के द्वारा लिंग परिवर्तन भी होने लगे। अब ये सोचो जिसके दिमाग में बचपन से कि नहीं नहीं तू तो लड़का है, लड़का है, लड़का हमारा बेटा, ऐसा करके भर दोगे, उसके वो स्त्रियोचित विचार नहीं रहेंगे तो बाद में फिर ऐसी समस्याएं भी खड़ी होंगी। हो गया ना, भंडिमा रूप कार्य हो गया। पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर, ये तो अर्थ में लिया इन्होंने, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे और भी चीजें समझ लेना। भंडिमा रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति तो दिखती नहीं है, लेकिन वचन और काय की प्रवृत्ति तो नजर आ जाती है ना। ऊट पटांग बातें बोलना, है, अश्लील बातें करना, द्विअर्थी संवाद, ये सब क्या है? ये भंडिमा रूप वचन की प्रवृत्ति। और काय से वैसी चेष्टाएं करना, वैसे चेहरे बनाना, वैसी हरकतें करना, ये सब क्या है?
कई बार बहुत से ये कॉमेडी के प्रोग्राम आते हैं ना, वो उनमें भी ऐसे बिल्कुल भांड जैसी हरकतें करते हैं। कुछ कॉमेडी सीरियल इस तरह के आते हैं, वो आदमी औरत का रूप बना के आता है या औरत आदमी का रूप बना के आती है, और उसकी उनकी हरकतें भी देखो बिल्कुल अश्लील जैसी, उनके संवाद भी वैसे। ये कहलाता है विटत्व। स्वयं करना और दूसरों से कराना, ये दोनों बातें हैं। हाँ वही, सब बिगड़ा हुआ रूप ही है, ये विटत्व है। तो भंडिमा रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्वांग धरने के रूप में हो, चाहे और किसी रूप में हो, वो भंडिमा रूप प्रवृत्ति। बोलिए। अच्छा। सर ये जैसे अभिनय जिसका आजीविका है, उसका इसमें क्या है, कुछ कम ज्यादा दोष वगैरह क्या पड़ता है? देखो, वास्तव में जैन तो अभिनय जैसी आजीविका करेगा नहीं। क्या, वो पहले भांड हुआ करते थे। अब वो जो नौटंकी करते हैं या करता, अब वो नौटंकी का बढ़ा हुआ ही तो रूप है, ये क्या है, एक्टिंग वगैरह क्या है। हालांकि ये कला भी है, ये कला है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस रूप में प्रदर्शित करना, देखो सामान्य रूप से अपने जैसे धार्मिक नाटक भी होते हैं, प्रयोजन क्या है उस पर निर्भर करेगा। अपने धार्मिक नाटक भी होते हैं, उसके अंदर अपन कुछ धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी इस तरह का करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं, लेकिन उसको वहीं तक सीमित रख। वो अगर इस रूप में आ जाए, जैसा आजकल दिखता है आपको टीवी सीरियल फिल्में और जो भी चीजें चलती हैं, उस रूप में आ जाए तो वो तो बिल्कुल भांड जैसा काम हो गया, वो अपने करने लायक काम नहीं है। और एक और चीज है, वो जो नाटक आदि है, उसमें भी वो स्त्री और पुरुष साथ साथ नाटक करे, ये शील का बहुत बड़ा दोष। इसीलिए पहले के टाइम पर अपने यहाँ तो ऐसा होता था कि सारे पात्र वो पुरुष ही होते थे अथवा महिलाएं ही होती थी, महिला मंडल कर रही है तो सारे पात्र वो महिलाएं, और पुरुष है तो सारे पात्र वो पुरुष। हालांकि ध्यान रखना, ये जो शील का अतिचार है, ये अतिचार तो उसमें लगेगा, स्वांग वाली बात है ना, स्वांग में वो अतिचार तो लगेगा। अब लेकिन जो करने वाले हैं कोई वो अणुव्रती तो है नहीं, वो अणुव्रती नहीं है, इसलिए उनको वैसा अपन नहीं कहें उसको, सिर्फ एक क्या, ठीक है ये एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना, शील का दोष तो वहां है। अरे शील की नौ बाड़ नहीं है क्या, नौ बाड़ में ये भी तो आता है स्त्रियों के कपड़े वगैरह नहीं पहनना। तो जब पुरुष के लिए स्त्रियों के कपड़े पहनने की मना है, तो स्त्रियों के लिए पुरुष के कपड़े पहनने की भी तो मना होगी या नहीं होगी। अरे एक दूसरे के वस्त्र पहनने में ही शील का दोष, तो दोष तो वहां है। अब वो आपने एक ऐसा कार्यक्रम बना रखा है और छोटे बच्चों का एक वो इस बहाने कुछ सीखते हैं या कुछ होता है, वो एक बात रहती है, लेकिन उसको अपन ब्रह्मचर्य से ऊपर तो नहीं रख सकते। उसमें जो दोष है उसको तो दोष रूप स्वीकार करना ही चाहिए। तो ऐसा है उसमें, ये बहुत विचारणीय बात है। आपने जो अभिनय वाली बात कही, तो इसमें स्पष्ट समझना, जैन तो अभिनय को अपनी आजीविका का साधन नहीं बना। हाँ वो कला के रूप में वो भले सीख सकता है और उसको आती हो, बहुत से लोग लोग रहते हैं जन्मजात ऐसे ही कलाकार, किसी को भी बेवकूफ बना दे में एक्टिंग करके, ऐसी कला रहती है। ये भी एक कला है, लेकिन इसको आजीविका का साधन तो वो नहीं बनाता, क्योंकि उसमें फिर उसका वो भाव ज्यादा जुड़ जाता है, और फिर वहां वो शील वाली बात रह नहीं पाती। आपको ध्यान हो तो भारत में भी जब ये फिल्म उद्योग चालू हुआ, महिलाएं काम नहीं करती थी इसमें, पुरुष ही महिलाओं का रोल करते थे। ऐसा लेख पढ़ा है मैंने पहले, अपन तो जब पैदा भी नहीं हुए तब की बात है। उस जमाने में वो महिलाएं ही पुरुष ही महिलाओं का रोल करते थे। तो कौन सी शुरू शुरू में जो बनी थी फिल्में, उनमें कोई महिलाएं थी नहीं। महिलाओं के लिए अच्छा क्षेत्र नहीं माना जाता था, और अच्छे घर के लोग कभी एक्टिंग के क्षेत्र में घुसते ही नहीं थे। देख लीजिएगा इतिहास उठाकर, ये जो फिल्मों का या इसका काम है, इसमें अच्छे घरों के लोग तो प्रवेश ही नहीं करते थे, क्योंकि सब नौटंकी वाले कहलाते थे शुरू में। नौटंकी का ही बढ़ा हुआ रूप था ये। फिर फिल्में आ गई और ये हो गया और ये होने लग गई, बनने लग गए। उसके बाद में फिर ये समाज की मर्यादाएं टूट गई, बदल गई, तो फिर दूसरे दूसरे लोग भी एक्टिंग के क्षेत्र में घुसने लगे। हाँ, ये सही लिखा है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मैंने भी ऐसे ही सुना है। वो यही काम रहते थे, क्या कर।
जैसे कोठे वगैरह होते थे, तो कोठे वगैरह में वो नाच गान यही तो करते थे, और कौन करता था? नाच गान नाट्य कला ये सब इनके ही काम थे अधिकांश। बाकी इसमें समझना चाहिए कि भंडिमा रूप मन वचन काय की चेष्टा, वो विटत्व नाम का अतिचार। भंडिमा रूप चेष्टा है ना, मतलब कुछ भी इस तरह की हरकतें करना या वैसा बोलना, वो सब भंडिमा है और वो विटत्व है। काम सेवन की अति तृष्णा, तीव्रता, लालसा रखना, वह विपुल तृषा नाम का अतिचार। विपुल तृषा, विपुल शब्द का अर्थ समझ में आता है? विपुल माने बहुत ज्यादा मात्रा में। तृषा यानी तृष्णा। अब इसमें मैं एक दूसरी चीज भी देखता हूं कि काम सेवन की अति तृष्णा, तीव्रता, लालसा ये तो है ही सही, लेकिन इसमें एक चीज और है। विपुल तृषा को अकेले काम सेवन से नहीं जोड़ा जाए। एक ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचर्य अणुव्रतधारी को, पांच इंद्रिय के किसी भी विषय भोग की तीव्र लालसा नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मचर्य अकेला कोई एक काम सेवन से ही संबंधित थोड़ी ना, कि काम सेवन का ही त्याग हो। जब अपन देखते हैं कि एक ब्रह्मचारी वो गरिष्ठ भोजन भी नहीं करता, वो बैठने सोने का जो उसका क्या कहें गादी वगैरह या कुछ भी है, तो वो वैसे नहीं रहती बहुत ज्यादा आरामदायक और वो बहुत इस तरह की। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रियों को जीतने का प्रयास किया जाता है। अधिकांश लोगों के दिमाग में ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ काम सेवन का निषेध हो गया बस, जबकि ब्रह्मचर्य शब्द का सीधा सीधा अर्थ है आत्म स्वरूप में आचरण। और आत्म स्वरूप में आचरण में बाधक तो पांचों ही इंद्रियां है ना, अकेला काम सेवन ही थोड़ी ना बाधक है। ये भी एक विषय भोग है, वो भी सब दूसरे भी विषय भोग ही है। अकेला काम सेवन तो नहीं है ना विषय भोग। खाना पीना भी तो विषय भोग है, ओढ़ना पहनना भी तो, घूमना फिरना भी तो विषय भोग है, संगीत सुनना भी तो विषय भोग है, कुछ दृश्य देखना भी तो विषय भोग है। तो उन सब में विपुल तृषा नहीं हो। विपुल तृषा, विपुल तृषा माने अत्यधिक तीव्र तृष्णा का अभाव। तृष्णा माने तो प्यास। कैसी प्यास? अकेले काम भावना की नहीं, प्यास कैसी कि कोई भी विषय हो, ये मिठाई बहुत पसंद है, वो मिठाई मिठाई दिन भर खाता है, उसी का ही इसको विकल्प चलता है। घूमना फिरना बहुत पसंद है। अरे कायदे से देखा जाए तो अगर सिर्फ अपन इसकी भी बात करें, काम सेवन की भी बात करें, तो एक ब्रह्मचारी अखबार तक नहीं पढ़ता। क्यों? सामान्य जो अखबार आता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, बाकी दूसरे तरह तरह के अखबार होते हैं ना। तो सामान्य जो एक दैनिक अखबार होता है, वो अखबार क्यों नहीं पढ़ता? इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें विज्ञापन वगैरह भी खूब आते हैं। खबरें तो होती ही हैं, लेकिन विज्ञापन, सचित्र विज्ञापन बहुत आते हैं, और अधिकांश विज्ञापनों में महिलाओं की तस्वीरें होती हैं। सब अश्लील होती है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो तो स्त्री मात्र को ही देखने को नहीं देखना चाहता ना। और विज्ञापन में, अधिकांश विज्ञापनों में वो सुंदर स्त्रियां या उनके हाव भाव वही सब प्रदर्शित किए जाते हैं, जो कि इसके ब्रह्मचर्य में घातक होते हैं। क्या ब्रह्मचारी कोई इस तरह का होगा जो कि नहीं मुझे तो सारे अखबार यहाँ पे चाहिए, तीन चार तरह के जो भी अखबार आते हैं वो सब लाओ और मैं वो सब पढूं? ये ब्रह्मचारी का काम है। ब्रह्मचारी फिल्मी गाने सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनता। कर्ण प्रिय संगीत नहीं सुनता, दर्शनीय दृश्य नहीं देखता है। और तो और ये जो सर्दी गर्मी आदि की बाधा है ना, इसको भी थोड़ा सहन करने का उपाय करता है। उपाय करेगा। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एकदम ही थोड़ा भी बचाव नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से कम। ये कैसी शर्तें हैं? ये तो पहली बार सुनने में आ रही, पहली बार सुनने में नहीं आ रही, पढ़ो शास्त्रों। ब्रह्मचर्य का आशय अकेला काम सेवन का निषेध नहीं है। लोग बाग इतने मात्र में ब्रह्मचर्य समझ बैठे। पांचों इंद्रिय के विषयों का वो थोड़ा सा एक सीमा, मतलब क्या कहें, उसको परिसीमित करता है। पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को सीमित दायरे में लाता है, क्योंकि उसने ये जो कदम उठाया है, ये जो अणुव्रत धारण किया है, ये आगे बढ़ने के लिए।
और आगे बढ़ने के लिए, अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे तो मुनि बनना है उसको, आगे मुनि बनना है। हाँ, मनोज्ञ मनोज्ञ इंद्रिय राग द्वेष, मनोज्ञ मनोज्ञ जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें राग द्वेष का वर्जन, ये आपके इसमें आता है परिग्रह परिमाण व्रत के भावना में, भावना या अतिचार में, उसके अतिचार में आता है। हाँ, बारीकी से देखें तो जो ये है मूवी वगैरह या जो भी है आपके सीरियल हैं, फिल्में हैं, ये सब पांच इंद्रिय के विषय सेवन में आ जाती है, आ जाता है, हाँ? अष्टपहाड़ में भी है इसकी जगह, चारित्र पहाड़ में, चारित्र पहाड़ में आती होगा। हाँ, वहां पे तो दी है, भावनाएं दी है ना, सभी व्रतों की भावनाएं अतिचार वगैरह का वर्णन वहां भी है, चारित्र पहाड़ में भी है। वो तो खैर जगह जगह है, रत्नकरण में भी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी, है ना, और चर्चा ग्रंथों में भी, सब जगह ये विषय मिले। कार्तिक अनुप्रेक्षा के देख ही रहे थे अपन। तो इसको बहुत विस्तार से देखना चाहिए। विपुल तृषा अकेला काम सेवन वाली बात तो उसमें शामिल होगी ही सही, लेकिन अन्य तृष्णा भी उसकी विपुल नहीं हो, अन्य तृष्णा भी विपुल नहीं हो, अति तीव्र आसक्ति नहीं होगी पांच इंद्रिय के विषय भोगों में, हाँ? कि हमको रहने को एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हीटर चाहिए, गीजर चाहिए, ये चीजें नहीं होगी, विपुल तृष्णा नहीं होगी। ठीक है, तो इस पर ये विस्तार से विचार करना चाहिए। अकेला काम सेवन की अति तृष्णा तीव्रता लालसा ही नहीं है इसमें, ये तो है ही सही, इसको तो लेना ही लेना, ये चीज तो विपुल तृषा में आएगी ही सही, लेकिन इसके अलावा जो गृद्धता की अधिकता है, किसमें था वो शब्द, अभक्ष वाले पाठ में पढ़ा था, छोटे बच्चों के उसमें है बाल बोध में, अभक्ष वाले पाठ में, गृद्धता की अधिकता यानी तीव्र लिप्सा का भाव, उन पांच इंद्रिय के विषय भोग संबंधी तीव्र अभिलाषा का भाव, वो भी विपुल तृषा कहलाती। आगे देखते हैं, इत्तुरिका गमन, व्यभिचारिणी स्त्री वो इत्तुरिका कहते हैं। अब इसके पहले जो है ना वो ब्रैकेट में डाल लीजिए, पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ये उन्होंने उसको ही उसका ही खुलासा किया है हालांकि, लेकिन सदा जी ने तो स्पष्ट लिख दिया था, व्यभिचारिणी स्त्रियां, उसको ब्रैकेट में क्यों डलवाया कि भाई व्यभिचारिणी स्त्री तो जरूरी नहीं है कि वेश्या ही, या पति रहित अकेली वेश्या ही नहीं होती, पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों को इत्तुरिका कहते हैं। उन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, देखो यहाँ काम सेवन से मतलब नहीं है, यहाँ पे तो उनके घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, उन्हें अपने घर बुलाना भी, उनसे लेन देन रखना, लेन देन रखना, वही कल अपन ने चर्चा की थी, उनसे किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध, क्योंकि होता है बहुत से, जैसे ब्याज का और इसका काम तो बहुत से करते ही हैं, पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो इनसे व्यापारिक संबंध भी नहीं रखना, ना अपने घर बुलाना। अच्छा, इनमें से कोई नेता वगैरह बन गया हो तो, अभिनेता अभिनेत्री बन गया हो तो, है, क्या जमाना आ गया, कोई फिल्म स्टार आपके घर आना चाहे तो, और बहुत बढ़िया हो, देखो पूरे जमाने को दिखाएगा वो, उसके साथ फोटो खिंचाना चाहेगा। अरे विचार करना भैया, ये शील के पुतले हैं या कुशील के पुतले हैं, इनके साथ क्या फोटो खिंचाना, विचार करना इस पर। तो जिनको बड़ी वो चस्का रहता है ना कि हम इस फिल्म स्टार के साथ फोटो खिंचा के आए, या इस नेता के साथ, या ये हमारे घर पे आए, तो तेरा घर भ्रष्ट हो गया, ये तेरे घर पे आया तो तेरा घर भ्रष्ट हो गया क्या, समझ में आ रही है ना। उन्हें अपने घर बुलाना, बुलाने का भाव रखना, उनसे लेन देन रखना, परस्पर वार्ता करना, उनसे क्या बातचीत होगी बताओ, क्या धर्म की बातें होगी इनसे, ऐसों से कोई धर्म की बात तो नहीं हो सकती। उनका रूप श्रृंगार देखना, ये बात अभी अपने इस पर लागू होती क्या। अच्छा, मंदिर, जैन मंदिर आने पर वायरल वीडियो, ये मूर्ख लोग हैं जो इसमें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, कि ये देखो ये अभिनेत्री हमारे मंदिर में आई, या ये अभिनेता हमारे मंदिर में आया, कि अरे वो आया इसमें क्या बड़ी बात है। जगत का छोटे से छोटा जीव भी
अपने कल्याण के लिए जिनेंद्र देव का आश्रय लेता है, और ये तो दिखावे के लिए आते हैं। ये जो आए ये तो दिखावे के लिए आए, इसमें आना क्या बड़ी बात है। आपके तीन लोग के नाथ, इनके आने से तीन लोग के नाथ बने क्या? इनके आने से उनकी महिमा आएगी क्या? कभी इस तरह का हाईलाइट मत करना। मतलब कैसी विडंबना है, कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति अपने यहाँ आए तो उसकी इतनी महिमा नहीं आती, और कोई ऐसा नेता अभिनेता आ जाए तो उसके बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं बड़े बड़े कि देखो हमारे साथ फोटो है, हमारे घर पे आए थे, ऐसा ऐसा। क्या पागलपन है। मैंने तो बहुत सी जगह ऐसी परिपाटी देखी। कहाँ गया था मैं, शायद हाँ भाईंदर की बात है। अब वो दशलक्षण में गया था मैं। उस समय वो अलग अलग जगह अलग अलग घरों पे जाना रहता है, मतलब भोजन सभी साधन में अपने घर पर बुलाते हैं प्रेम पूर्वक। तो दो एक जनों का तो मुझे काफी अच्छा लगा, वही नहीं देखा, इसके अलावा और भी जगह देखा। वो एक वो उन्होंने एक रजिस्टर टाइप वो डायरी बना रखी है। क्या डायरी बना रखी, और अपने घर पे जो भी धर्मात्मा आते हैं, जो भी विद्वान आते हैं, उनसे वो अपने बारे में कुछ भी लिखवाते हैं। मतलब कोई भी प्रेरणा, कुछ सदुपदेश इस तरह का। और किसी से नहीं लिखवाते, और किसी से नहीं लिखवाते। कोई फिल्म स्टार मिले तो उसके ऑटोग्राफ नहीं। ये हमारे स्टार तो ये है। क्या हमारे हीरो तो ये है। कौन? कि ये जो साधर्मी जन है, ये जो विद्वान है, या बड़े धर्मात्मा है, कोई त्यागी व्रती है, ये है हमारे हीरो, तो ये आइडल है। उनसे लिखवा के रखते हैं। आया समझ? तो मन का भाव है, अच्छा भाव। अन्य की तो क्या जरूरत है बताओ। तो इत्तुरिका गमन, परस्पर वार्ता करना, उनका रूप श्रृंगार देखना, ये बड़ी भारी समस्या। उनका रूप श्रृंगार देखना लगा के रखते हैं ना। अब बाहर जो बच्चे रहते हैं, अपने हॉस्टलों की बात नहीं कर रहा, अन्य जगह जो रहते हैं, कभी उनके कमरों में जाकर के देखी। लड़कियां होंगी तो वो फिल्मी हीरो के फोटो लगा के रखेंगी, लड़के होंगे तो हीरोइनों के फोटो लगा करके रखेंगे, और वो देखते रहेंगे उनको, उनकी तस्वीरें, उनकी फोटो, उनकी खबरें। ये सब क्या है? इसीलिए तो वो कहा भी अपन ने कि भाई अखबार भी नहीं पढ़ता ब्रह्मचारी, तो क्यों? क्योंकि उसमें वो सब रूप श्रृंगार सारा आता है उसके अंदर, महिलाओं का। तन मनोहरांग निरीक्षण नहीं है क्या नौ बाड़ में? अतिचार में नहीं है क्या वो पांच भावनाएं ब्रह्मचर्य की, उसमें भी शामिल। तो वो उनका रूप श्रृंगार आदि भी नहीं देखता। किसका? व्यभिचारिणी स्त्री का। अरे व्यभिचारिणी नहीं, सामान्य रूप से ही, जो क्या कहें अभी अपन, सामान्य रूप से अन्य पर स्त्री हो, पर स्त्री का भी रूप श्रृंगार नहीं देखता। और यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई। ये खुद अपना रूप श्रृंगार दिखाना चाहती है और दूसरों के प्रशंसा सुनना चाहती। ये खुद अपना रूप दिखाना चाहता है और दूसरों से प्रशंसा सुनना चाहता है, ये क्या हो गया? उनका रूप श्रृंगार आदि देखना, ये इत्तुरिका गमन नाम का अतिचार। क्या कहा? पर विवाह करण इत्तुरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमन अनंग क्रीड़ा काम तीव्र अभिनिवेश। इसमें विटत्व नाम का अतिचार नहीं लिया, वो शामिल है असल में, है ना? वो शामिल ही समझना चाहिए। वहां पे परिग्रहित अपरिग्रहित दो कर दिए, जबकि उन दोनों को एक में लेकर के विटत्व भी शामिल किया जा सकता। उन्होंने इसलिए नहीं लिया होगा कि विटत्व तो अपने आप में ही ब्रह्मचर्य का घातक है, अपने आप में ही घातक। देखो चरणानुयोग की जो व्याख्याएं है ना, ये आपको अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी बहुत अंतर के साथ भी मिलेंगी। जैसे श्रावक के अष्टमूल गुण आप देखोगे तो लगभग हर ग्रंथ में अलग अलग रूप मिलेगा। कहीं पर पांच अपने क्या बोलते हैं, पांच उदुम्बर फल और तीन मकार का त्याग मिलेगा। कहीं पे पांच अणुव्रत तीन मकार का त्याग मिलेगा। कहीं पे पांच अणुव्रत एक में, तीन मकार का त्याग एक में, पंच उदुम्बर फल एक में, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, और छना हुआ जल का क्या बोलते हैं, छने हुए जल का सेवन इत्यादि। ऐसे ऐसे करके भी अलग अलग रूप मिलते हैं। कुल मिला के देखो पांच पांच तो नाम लिए। आप सोचिए कि क्या सिर्फ पांच ही होंगे? हाँ? ये तो एक दिखा दिया, पांच पांच उदाहरण उन्होंने दे दिए, पांच पांच भावनाएं बता दी। अलग अलग ग्रंथों में भावनाएं भी अलग अलग दिख सकती है आपको। अच्छा मैं एक और बात कहता हूँ, जैसे ब्रह्मचर्य के पांच अतिचार अपन ने यहाँ देखे, नौ बाढ़ से संबंधित बात किसमें जाएगी? पांच भावनाओं से संबंधित बात किसमें जाएगी? 10 प्रकार के काम बाण की बात आई, वो किसमें जाएगी? वो सब भी तो इसी में जाएंगी ना। कुल मिला के ब्रह्मचर्य के घातक भाव और ब्रह्मचर्य में सहायक भाव,
ऐसे दो ही भेद का समझना। अब उसके कितने भी भेद सामने कर सकते हैं आचार्य लोग, अधिकांश ने पांच पांच करे हैं, तो पांच का अर्थ अकेला पांच मत समझना, अपने को पूरा ही उसमें विस्तार लेना चाहिए। क्योंकि देखो लिखने की सीमा है, लिखने की एक सीमा है, ये कर्णानुयोग की तरह हार्ड एंड फास्ट नहीं चलता। चरणानुयोग फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा ऐसा नहीं, नियम तो नियम ही है, लेकिन व्याख्या कहीं पर किसी रूप में मिल सकती है, कहीं किस रूप में मिल सकती है, कहीं पर आपको ये पांच नाम मिलेंगे, कहीं पर वो पांच नाम मिल जाएंगे, तो उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। कुल मिला के है तो दोष ही ना वो, जो अतिचार वहां दिखा है वो दोष ही है, यहाँ पे जो दिखा है वो भी दोष है। तो अपने को जो जो जहां से मिल रहा हो उन सबको इकट्ठा करके समझना, उसके अलावा भी उनके माध्यम से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने क्या दोष होते हैं उनको लगा ले। जैसा भी अपन ने मोबाइल संबंधी अखबार संबंधी बात लगाई, कहाँ है इसके अंदर, लेकिन लग गई ना वो, तो अपने आप घटित हो गई। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। चरणानुयोग बिल्कुल फिक्स नहीं चलता, कर्णानुयोग की तरह नहीं है चरणानुयोग। चरणानुयोग सुभाषित और नीति वाली पद्धति चलती है, और क्षेत्र काल के हिसाब से व्याख्याएं भी अलग अलग मिलती हैं, जहां जैसा चलन हो उस हिसाब से आचार्य देव निरूपण कर देते थे। तो ये समझना चाहिए। विपुल तृषा में एक बात और है, अन्य स्त्रियों के प्रति तो उसको वो आसक्ति होगी ही नहीं, है ना, लेकिन स्वयं की पत्नी में जो आसक्ति है वो भी विपुल तृषा नहीं होगी। ये भी इसमें सोचने लायक बात है। क्या, अन्य के प्रति काम सेवन का भाव तो है ही नहीं, लेकिन स्व स्त्री के प्रति अथवा स्व पुरुष के प्रति भी अति तृष्णा, अति ग्रद्धता, अति तीव्रता नहीं होगी, ये विपुल तृषा में शामिल कर, ऐसा है। ये पांच स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य हैं, दूर से ही छोड़ने लायक हैं। देवों द्वारा पूज्य ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत, क्या कहा, ब्रह्मचर्य व्रत देवों द्वारा पूज्य, अरे पुराणों में पढ़ लो, देव आए हैं शील की रक्षा के लिए, शीलवतियों की रक्षा के लिए, शीलवानों की रक्षा के लिए। सुदर्शन सेठ का किस्सा हो या नीली का किस्सा हो, नीली सुंदरी का, या वो क्या नाम था उसका, सोमा, है ना, सोमा भी शीलवती थी, सीता जी, है, और कितने कितने प्रसंग बने ऐसे। देवों के द्वारा पूज्य है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य अकेला काम सेवन का त्याग नहीं, फिर से, है ना, अकेले काम सेवन का त्याग माने ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का त्याग, ऐसा, ठीक है। उसकी यदि कोई रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय, और विवाहित स्त्री में भी विपुल तृषा नहीं, अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य माता, बहन, पुत्री, पुत्र वधु आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। ये शील की नौ बार जो आती है वैसी बात आती, स्त्री सहवास वर्जन, है ना, उसके साथ में नहीं रहना, एकांत में नहीं रहना, है, राग रूप कथन नहीं करना, उसके वस्त्र नहीं पहनना, जहां बैठती हो वहां नहीं बैठना, है, ये सब चीजें हैं ना उसमें, शील की नौ बार ध्यान में रखने लायक है। और ध्यान में क्या रखने लायक, अपने अंदर सदाचार होगा तो अपने आप ही वो नौ बार का पालन तो यूं ही करेगा, कोई रटने की चीज नहीं है, वो तो जीवन में उतर जाती है वो चीज, उसको एक झिझक रहेगी अपने आप ही, अन्य स्त्री अथवा अन्य पुरुष के बीच में, है ना, जो स्त्री है ये तो उसके पुरुष के बीच में, और पुरुष है तो स्त्रियों के बीच में, उसको एक झिझक बनी रहेगी, वो इस तरह से लौकिक चर्चाएं या समझ लो राग रूप चर्चाएं वो नहीं करे। अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य माता, बहन, पुत्री, अब कौन है अन्य माता, बहन, पुत्री, कह रहे सारी स्त्रियां, बड़ी हो तो माँ के समान, बराबर की हो तो बहन के समान, छोटी हो तो पुत्री के समान, अथवा महिला के लिए सारे ही पुरुष, बड़े हो तो पिता के समान, बराबर के हो तो भाई के समान, और छोटे हो तो पुत्र के समान। और पुत्र वधु की बात भी आ गई कि पुत्री हो या पुत्र वधु हो, उनके भी निकट या एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, पर स्त्री पर पुरुष की इतनी चर्चा तो हुई, थोड़ी सी और बात करें तो, पिता, खुद का पिता, वो पर पुरुष है या स्व पुरुष, पर पुरुष ही है। खुद की माता,
वो पुरुष के लिए। खुद की माता वो पर स्त्री है या नहीं? कि जैसे अपने विवाही स्त्री अथवा पुरुष के साथ जो व्यवहार रहता है, वो व्यवहार इनके साथ नहीं किया जा सकता। सम्मान का भाव है, आदर का भाव है, लेकिन एक शील की जो मर्यादा है वो तो रहती है। आया समझ में? वो तो रहती है। इत्यादि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। होते हैं ना सज्जन लोग, तो इसी तरह के होते हैं। अब वो आजकल जो वो कहलाती है हाई सोसाइटी, अब हाई सोसाइटी में ही वो ससुर है और वो बहू के साथ ठुमके लगा रहा है? या सास है वो अपने जवाई के साथ में ठुमक रही है, वो वहां पे नाच रही है, स्टेज पर चढ़ के नाच रही है। आजकल तो कितना वो भारी काम हो गया, क्या बोलते हैं उसको, महिला संगीत। डीजे नाइट नाम बदल दिया, बाकी महिला संगीत नहीं, क्योंकि महिलाएं तो बची नहीं, सब पुरुष और महिला सब कर रहे हैं। पहले तो महिला संगीत का अर्थ महिला संगीत ही होता था, पुरुषों का प्रवेश निषेध होता था। लेकिन अब नकटाई का जमाना ऐसा आ गया कि पुरुष महिला सब सब देखेंगे, हाँ? और सीटियां बजाएंगे। कैसी बेशर्मी है ये, सीटियां बजाते हैं। वो महिला नाच रही है, पुरुष सीटी बजा रहे हैं। पुरुष नाच रहे हैं और महिलाएं सीटी बजा रही है। ये क्या हो रहा है ये जैन की शादी तो नहीं लगती। आया समझ में? ये नाच गान का काम ही बिल्कुल, अरे भांड लोगों का काम है। ये कोई जैनों का काम है? और इसमें प्रसन्न होता है क्या? वो तो एक डायलॉग है। पहले यही होता था, शादियों में घर की महिलाएं भोजन बनाती थी और नाचने गाने वालों को बुलाया जाता था। और अब क्या हो रहा है कि भोजन बनाने के लिए तो दूसरे आ रहे हैं, और घर की महिलाएं या घर के लोग नाच गान कर। और कितने कितने भयंकर कांड हुए हैं, पता नहीं है क्या आपको? कोरियोग्राफर, वो कोरियोग्राफर दुल्हन को लेके ही भाग गया। बोलो, ये सिखाना आया था। और महिलाएं सीख रही है, इधर तो दूल्हे दुल्हन की तो शादी हो रही है, और घर की कोई दूसरी महिला के साथ, शादीशुदा महिला के साथ या कुंवारी लड़की के साथ उसका चक्कर हो गया, और फिर वो लेकर के भाग गया। ये सब शील को खत्म करने वाली चीजें हैं। जैन के घरों में, जैनी के कार्यक्रमों में तो ये काम होने ही नहीं चाहिए। क्या काम है कोरियोग्राफर? तुम क्या कर रहे हो, कोई फिल्म बना रहे हो जो कोरियोग्राफर चाहिए? तुम्हें प्रसन्नता है यूं ही, ठीक है, वैसे तो ये ठुमकना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमको प्रसन्नता है तो तुम तो यूं ही नाच लोगे, उल्टा सीधा जैसा भी। उसमें दम क्या है और क्या है नाच गान में उसमें? ये काम दूर से ही छोड़ने लायक है। लिखा ना, ये एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए, शील के भयंकर दोष है ये। अरे आपने कुछ नहीं भी किया हो, आपका कुछ भी ऐसा अभिप्राय भी नहीं हो और कोई किस्सा हुआ भी नहीं हो, लेकिन एकांत में रहने पर कुछ बात उठेगी या नहीं उठेगी? सीता जी के लिए जब उठ गई तो आप फिर क्या हो? जब वो शीलवती सीता को लोगों ने नहीं छोड़ा, उसके लिए ऐसी बातें बना दी गई, तो फिर अपनी क्या बिसात? इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हाँ, 10-10 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए कई घंटे घंटे दिन बर्बाद करते हैं, महीनों तक सिखाने आता है काहे के लिए? तुमने क्या डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है जो तुम वो महीनों तक बुला रहे हो उसको? ये अपने काम नहीं है, जैनों के काम नहीं है ये, और इस क्षेत्र में घुसना भी नहीं। ये आपका बच्चा कोरियोग्राफर है, अच्छा अच्छा, लोगों को डांस सिखाता है, क्या सिखाता है? और महिलाओं को सिखा रहा है, हाथ ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो कमर पे हाथ लगा रहा है, कंधे पे हाथ लगा रहा है, इधर हाथ पकड़ के नचा रहा है ऐसे, और तुम देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम्म? ये धंधे अपने नहीं है, ये काम नहीं है अपने, ये कोरियोग्राफी या फिर वो वीडियोग्राफी है। फोटोग्राफी का कोर्स कराएंगे सर। क्या कराएगा फोटोग्राफी का कोर्स? दूसरों की तस्वीरें खींचना है? और दूसरे कैसी कैसी तस्वीरें खींचा रहा है, ये खींच रहा है। ये काम अपने नहीं है भैया, ये बिल्कुल भी अपने कार्य नहीं है ये। हाँ, ये प्री वेडिंग वगैरह ये सब बहुत खतरनाक है, ये परंपरा बिगाड़ने की चीजें, समाज के विरुद्ध है ये काम। समझ में, सामाजिक बात कर रहा हूँ, धर्म विरुद्ध तो हो ही गया, धर्म विरुद्ध तो हो ही गया, समाज का भी विरुद्ध। बेशर्मी आज फ्रैंकनेस बन गई है। क्या कहें बताओ? स्मार्टनेस, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबके साथ नाच लेते हैं, बहुत बढ़िया काम है ये।
क्योंकि यही दृश्य देखता है ना दिन भर, तो यही सीखेगा और क्या करेगा। इसको शीलवती महासतियों की या शीलवान पुरुषों की उनकी कथाएं नहीं भाती। इसको उन, क्या कहें, अभी अपने मुंह से कहना भी अच्छा नहीं लगे, ऐसी व्यभिचारिणी और ऐसी कुशीलवान कुशीलवती स्त्रियों की पुरुषों की वो कहानियां भाती हैं। विचार करना, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में, ये बहुत जरूरी है, विचारणीय बात है। क्योंकि सभी अपने अपने बच्चों को बाहर भेजते ही, और बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार धंधे के लिए, और वहां से कुछ ना कुछ इस तरह का रोग लगा के आ जाता है। बाहर भेजो तो अपने धार्मिक संस्थान में भेजना, इसके अलावा कहीं नहीं भेजना। उसके अलावा भेजने जैसी जगह नहीं है, कहीं नहीं है। अपने जो विद्यालय हैं, शास्त्री का विद्यालय है अथवा 8वीं 9वीं 10वीं के अपने संस्कार विद्यालय हैं, ये इन्हीं जगह भेजना, भेजो तो। अन्य जगह तो भेजने जैसी ही नहीं है। वहां तो मौत है साक्षात। क्या कह रहे, नहीं नहीं मरते थोड़ी ना, अरे मरना ही थोड़ी ना मौत है। आपकी संस्कृति की मौत नहीं है क्या? धर्म की मौत हो गई, वही मौत है, भाव मरण। वो भाव मरण ही भाव मरण में पड़ेगा वो। और यूं भी देखो तो ये जो खोटी बातें हैं अथवा ये दूसरी विद्याएं हैं, उनकी टेंशन में या ये ऐसे कुशील आदि के चक्करों में फंस के आत्मघात भी कर लेते। प्री वेडिंग में भी पूरा ब्रह्मचर्य का घात है, पूरा घात है। भाई ये अभी शादीशुदा है नहीं, इनको तुमने पहले से ही ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे दृश्य ऐसे होने लग गए आजकल तो। प्री वेडिंग फोटोशूट में इस तरह के होने लग गए जो मतलब देखने वालों को शर्म है। वहां पे आके इनके बड़े बूढ़े बूढ़ियां वो आकर के देख रही हैं, तो क्या देख रही हैं? हैं? ये बताओ कि घर में ये इस तरह से रहेंगे क्या? वो वैसे कपड़े जो प्री वेडिंग में खिंचाए इन्होंने और जिस तरह के हाव भाव इनके दिख रहे हैं, क्या ये घर में इस तरह से फिरेंगे? जब घर में इस तरह से नहीं फिरेंगे, अपने बड़े बूढ़ों के सामने इस तरह से नहीं रहेंगे, तो फिर वहां पे ये फोटो दिखाने का मतलब क्या है? हम्म? और फिर बुलाया काहे के लिए? सारा खेल तो यही ओपन हो गया इनका। अब बुलाया काहे के लिए? ये फोटो भेज देना, हम देख लेंगे। बोलो, गंभीरता से विचारनी बातें हैं। बोलिए। ये जो बात आई कि लेडीज जेंट्स का और जेंट्स लड़की लड़के का और लड़का लड़की का इस तरह का रोल भी नहीं करना चाहिए। फिर जो हाँ, मंदिरों में नाटिका करवाते हैं उसमें लड़की के साथ तो फिर लड़की को ही खड़ा करते हैं, तो उसको फिर पुरुष का रोल दिया ही जाता है, या पुरुष वही तो, और वो बात अपन ने करी ना पहले, कर तो ली। दोष तो है देखो उसमें, वो अतिचार तो है शील का, वो शील का अतिचार तो है ना। अब वो आपका जैसे अभिप्राय वहां खोटा नहीं है, ये बात अलग है ना। और वहां पे एक सांस्कृतिक, क्या कहें, सांस्कृतिक संस्कृति तो ये है, अपन जो कर रहे हैं ये है सांस्कृतिक कार्यक्रम तो अपना, क्या स्वाध्याय वगैरह यही तो है कार्यक्रम। और वो एक आप मनोरंजन के लिए वो चीज करते हैं, है ना? वास्तव में मनोरंजन का ही भाव है, क्योंकि शिक्षा तो और दूसरी बातों से भी मिल जाती है, कहानी कहने में भी मिल जाती है। वो तो एक चलन चल गया, पहले नहीं होते थे इस तरह की चीज। और देखो एक बात और कहता हूँ, पुरुषों के सामने महिलाएं वो नाटक नाटक कर रही हैं, या महिलाओं के सामने पुरुष वो नाटक कर रहे हैं, शील का दोष तो वहां आता है। बाबूजी तो पंच कल्याणक में स्टेज पर महिलाओं के नृत्य के खिलाफ थे। आया समझ में? स्टेज पे महिलाएं नाचने लग जाती है बहुत सी, हैं? मुझे ध्यान है, एक एक दृश्य आज तक याद है मुझे, किशनगढ़ पंच कल्याणक। वहां पे अभय जी भाई साहब को स्टेज पर बोलना पड़ा कि ये देवी के भाव रुक नहीं रहे, इनको शांत कराओ थोड़ा। तो वो नाचे ही जा रही, रुक ही नहीं रही बिल्कुल। भजन समाप्त हो गया, उसका नाच समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन ये देवी को बिठाई है। और फिर एक किस्सा और है बाबूजी के सामने का ही, मतलब बाबूजी के चर्चा में प्रसंग में आता है। एक विद्वान वो उनके पास गए और बाबूजी से उन्होंने सब बताया कि ऐसा ऐसा पंच कल्याणक हुआ, ये वो हुआ। बाबूजी जाते नहीं थे ज्यादातर, है ना, पंच कल्याणकों में। तो उन्होंने बताया ऐसा हुआ, और एक महिला तो ऐसी नाची कि हमने तो हमको तो आंखें बंद करनी पड़ी, या हमको तो गर्दन नीचे झुका के बैठे रहे हम। तो बाबूजी ने क्या कहा कि तुम्हारी आंखें क्यों नहीं फूट गई? हैं? ये दृश्य वहां चल रहा था, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं फूट गई? इतना स्पष्ट बोलते थे।
हाँ, ये आजकल एक नया चलन चला है, जवान बेटे के साथ, शादी लायक बेटा हो गया, वयस्क हो चुका, उसके साथ ऐसे फोटो खिंचाती हैं माएं जैसे वो, मतलब मालूम ही नहीं पड़े कोई अन्य व्यक्ति हो तो वो तो जज नहीं कर सकता ये कि ये कौन है आपस में, हाँ? कि ये माँ बेटे हैं या कौन है। ये दृश्य अच्छे नहीं है जैन समाज के लिए, अपने धर्म के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। एक गरिमा होती है, माँ भी पर स्त्री ही है, पिता भी पर पुरुष ही है, आया समझ में? उनसे भी एक मर्यादा रखी जाती है, एक आड़ तो रखी जाती है ना। अब वो बचपन जैसा भाव थोड़ी ना रहा कि जब तक बचपन में थे तब तक तो पिता की गोद में भी खेलते थे, अब बड़ी होके क्या पिता की गोद में बैठेगी है? ये छोटा था तब तो वो माँ की गोद में ही पड़ा रहता था, माँ की गोद से किसी और के पास नहीं जाता था, माँ पुचकारती भी थी। अब बड़ा होकर के भी क्या ये सब काम होंगे? एक गरिमा होती है। देखो 8 साल के बाद अपने यहाँ तो वयस्क कहलाता, 8 वर्ष के ऊपर ही वयस्क है, 18 नहीं है अपने यहाँ, आया समझ में? 8 साल का मुनि दीक्षा धारण कर सकता है या नहीं? जी। जब 8 साल का कर सकता है तो फिर 18 का या 20 का तो बहुत बड़ा हो गया। ये अच्छी बातें नहीं है बिल्कुल, ये ब्रह्मचर्य की घातक है। अरे, और भाव बिगड़ते देर क्या लगती है बताओ? प्रसंग नहीं पढ़े क्या कभी अखबारों में, या इस तरह की खबरें नहीं सुनी क्या, पढ़ी क्या? कैसे कैसे, मतलब बोलने में अपने को शर्म आती है, अपन सभा में नहीं बोल सकते, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है। क्या हेडिंग आती है? सगे रिश्ते तार तार हो गए। सगे रिश्ते, अब वो पिता पिता हो चाहे भाई हो कोई हो, हाँ? सगे रिश्तों का खून हो गया, बोलो, नहीं होता है? तो क्यों ये सब, क्यों हुआ ऐसा है? परस्पर के रिश्तेदारी में ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि ये एकांत का इन्होंने जो एक कायदा था उस कायदे का पालन नहीं किया। ये जो लिखा ना यहाँ पे, अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य माता बहन, अन्य में सब आ गए, अपने ही घर के आ गए अन्य में। कोई सोचा अरे ये तो भाई है, और कैसे मूर्ख होते हैं, ये तो हमारा मुंह बोला भाई है, हमने तो भाई बना रखा है। कि तेरे भाई मर गए जो भाई बनाना पड़ रहा है तुझको, है? और तेरा कोई सगा नहीं भी हो तो तुझे आवश्यकता क्या है दूसरे को भाई बनाने की? कुछ नहीं होता। जब सगे भाई बहन में ही ऐसे ऐसे प्रसंग सुनने को मिल जाते हैं तो फिर अन्य की तो क्या बात कर। अन्य माता बहन पुत्री पुत्र वधु आदि को निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। ये शील की मर्यादा का पालन दृढ़ता से होना चाहिए। वो जो नाटिका वगैरह की बात आप कर रहे हो ना, उसमें भी देखो मर्यादा तो बहुत चाहिए, बहुत। क्या आपकी वो नाटिका, क्या आपके वो नाटक पुरुषों के सामने नहीं होंगे? होंगे तो शील का दोष, दोष तो है, उसको दोष तो स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए छूट कैसे ले बताओ? कैसे अपन उसमें ये बात कहें कि नहीं नहीं इसमें तो कोई दोष नहीं, दोष तो है ही सही। अरे, एक उदाहरण बताता हूँ आपको, धार्मिक कार्यक्रम का, पुराण में आया हुआ, आया ध्यान किसी को? वसुदेव का, वो अष्टानिका का पर्व था, और अष्टानिका के पर्व में जुलूस निकला, और वो जुलूस में, धार्मिक जुलूस में नृत्य कर रही थी वनमाला, और इधर वसुदेव ने उसको देखा। धार्मिक कार्यक्रम में है ना, कोई ऐसा व्यर्थ का नृत्य नहीं था, और दूसरा नाटक नहीं था, धार्मिक कार्यक्रम था। धार्मिक कार्यक्रम में उसको नृत्य करते हुए देखा वसुदेव ने, और इसने वसुदेव को देखा, और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। अब चूंकि वसुदेव शादीशुदा थे और ये विद्याधरनी थी, तो ये इसकी जो भी थी, कौन वो दासी थी, कोई विद्याधरनी दासी थी उसकी, तो वो वसुदेव को किडनैप करके ले गई। और वसुदेव को बहुत लोगों ने किडनैप किया है पता है? बहुत लोगों ने, क्या मतलब महिलाओं ने, विद्याधरनियों ने। वसुदेव के और प्रद्युम्न कुमार के इतने प्रसंग है जितने श्री कृष्ण के नहीं। कृष्ण के जीवन के इतने प्रसंग है ही नहीं, अन्य मत में ज्यादा मिलते हैं। अपने यहाँ तो वसुदेव और वो प्रद्युम्न कुमार के ज्यादा मिलते। खैर, वो सारी कहानी एक तरफ, मूल मुद्दे की बात क्या है? कौन से कार्यक्रम में भाव बिगड़े, कौन से कार्यक्रम में भाव बिगड़े? धार्मिक आयोजन में भाव बिगड़े। इसलिए शील की मर्यादा तो हर जगह चाहिए, शील की मर्यादा तो हर जगह पालन करने की है। एकांत स्थान में भी नहीं रहना, अन्य स्त्री का मुख नेत्रादि को अपने नेत्रादि जोड़कर, यहाँ पे ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, गड़ाकर स्थिर रखकर,
ये अनुवाद करने वालों ने कर दिया खड़ा कर, है? नेत्र आदि जोड़कर, मतलब वो जो कहते हैं ना, वो आंखों से आंखें मिली, वो उनके साथ यही हुआ, वसुदेव और वनमाला के साथ यही हुआ। वो आंखों ही आंखों में तो हो गया सारा काम। अपने नेत्र आदि जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग यूं टक लगाकर देखते रहते हैं, अथवा सीधे नहीं देख सकते सबके सामने तो इशारों से देखते रहते हैं, कनखियों से, हैं? बोलो क्या बोलते हैं उसको, नेन मटक्का बोलते हैं आज की भाषा में। हैं? बताओ, यहाँ मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में पूजा करने बैठे और यूं यूं साइड से देख रहे हैं इधर उधर, ये क्या है? इसलिए बहुत शालीनता चाहिए और ब्रह्मचर्य की बहुत मर्यादा चाहिए। हाँ, ये भूधर शतक का बहुत बढ़िया छंद था, देखा तो था अपन, बढ़िया करा आपने, यहाँ दे दिया। क्या लिखा? दृढ़शील शिरोमन कारज में जग में जस आरज तेई लहें, तिनके जुग लोचन वारिज हैं, ये भांति अचारज आप कहें। अब देखो क्या, कैसे कैसे लोगों के लिए, पर कामिनी को मुख चंद चिते मुंद जाहि सदा, यह टेव गहे। ये जो बात यहाँ लिखी ना, शीलवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही मुद्रित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पर कामिनी को मुख चंद चिते, पर स्त्री का मुख देख करके मुंद जाए सदा, यह टेव गहे। मुंद जाते हैं इनके तो, आंखें मुंद जाती। धनी जीवन है तिन जीवन को, धनी माय उन्हें और माही। क्या उनकी माँ भी धन्य है जिन्होंने ऐसे शील शिरोमणि व्यक्तियों को पैदा किया। 59वां छंद बहुत बढ़िया, ये भी याद करने लायक है, उधर शतक याद करने लायक ही है, एक एक छंद जोड़ता है, ऐसा है। तो ये ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं के लिए ये बातें थी, है ना, और इनका पालन नहीं करे तो वो तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में महादोष लगता है, ऐसा है ना। आगे अब परिग्रह परिमाण अनुव्रत की चर्चा चलेगी, वो फिर अपन कल देखेंगे। ये जरूरी बातें हैं, ये जो अतिचार वगैरह दिखाया ना, जीवन में सदाचार की प्रेरणा के लिए, अतिचारों का त्याग सदाचार के लिए, अतिचारों का त्याग अनुव्रतों के लिए। चलिए, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषा, इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था, परमानंद धाम भय ते ही जिनकी नो सरदान, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण, ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, प्रथम कुमत मन में हम भूल कीनी नाहि पिछाड़, प्रथम कुमत मन में हम भूल कीनी नाहि पिछाड़, भाग चंद अब या को सेवत परम पदार्थ जान, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान। जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की
जय हो जिनवानी माता की।